हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा दूसरी का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 8 कौन। पाठ का नाम है कौन। कौन मतलब यहाँ पे जो प्रकृति से संबंधित वस्तुएं हैं या प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ है वो हमें बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे देती है। तो उसके बारे में बताया गया है कि यह सब चीज़ें अगर वो नहीं रहता तो कौन देता करके। तो हमें प्रकृति का हमेशा सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं चांद। ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं। एक चीज़ है प्यास, मुस्काता, प्रश्न, निर्मल, इंद्रधनुष। निर्मल भी स्वच्छ होता है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली कौन फैलाता, हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। इस कविता को आप लोग पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, है ना। अगर न होता चांद रात में, तो चांद कब दिखाई देता है हमें? रात में दिखाई देता है और दिन में भी रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। चांद जो है रात के उजाले में, मतलब रात में ही दिखाई देता है। अगर चांद रात को नहीं आता, उस रात क्या रहता है? पूरा अंधेरा रहता है ना। हमको दिशा दिखाता कौन है? तो रात में हमें उजाला रहता है, तभी दिशा जो है दिखाई देता है, मतलब ये जो रास्ता है वो दिखाई देता है। और ऐसा भी है, हमारा जो पृथ्वी है घूमता है तभी दिन रात होता है। तो पूर्व दिशा से क्या आता है? सूर्य आता है, और समझो पश्चिम से जब घूमता है तो होता है ये सब जो है। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। और जो दिन में क्या आता है? सूरज आता है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है हमें ना, और उजाला भी मिलता है। जिस दिन में उजाला हमें सूर्य से मिलता है। सोने से चमकाता कौन का मतलब है जो हमारी वस्तुएं है वो प्रकाश पड़ने पर ही हमें दिखाई देता है। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। नदियों के द्वारा ही हमें पानी मिलता है, सिंचाई करने के लिए या पीने के लिए, नहाने के लिए, है ना। और जब पानी ही रहेगा तभी जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, प्रकृति हैं, वो सब हरे भरे रहेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा इससे ना। अगर जो नदियां हैं निर्मल मतलब स्वच्छ बहती हुई नदियां नहीं रहता तो जग मतलब पूरे संसार की प्यास, क्योंकि प्यास जो किससे बुझता है? पानी से बुझता है। तो उसको बुझाता कौन बोल रहे हैं? ये प्रश्न कौन कर रहा है? एक व्यक्ति, आदमी ही, मनुष्य ही दूसरे मनुष्य से कर रहा है। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। जो झरना है वो कहाँ से निकलता है? पर्वत से ही निकलता है। पानी गिरता है तो पर्वत से होते हुए कहाँ, मतलब झरना बन के बहता है ना, फिर वो नदियों में परिवर्तित हो जाता है पानी जो है बह के। अगर पर्वत नहीं रहते तो झरने का पानी मीठा कैसे रहता और झरना कैसे बनता बोल रहे हैं। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। तो पेड़ के होने से हमारे आसपास का वातावरण पूरी चारों तरफ क्या रहता है? हरा भरा रहता है, हरियाली रहता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहते तो चारों तरफ सूखा ही सूखा रहता, पत्थर, मिट्टी, कंकड़, ये सब दिखता है। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। देखिए, जब फूल खिलता है चारों तरफ तो हरियाली छा जाती है और बहुत हरा भरा रंग बिरंगी दिखता है। इससे हमारा जो मन है बहुत ही प्रफुल्लित, मतलब खुश हो जाता है। तो फूलों को देखकर हम खुश हो जाते हैं फूल की तरह।
अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। देखो नभ मतलब आकाश, आसमान में बादल नहीं होते, बादल के जरिए ही पानी गिरता है और पानी गिरने से पहले, गिरने के बाद जब मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है ना। तो इंद्रधनुष रच पाता कौन बोल रहे हैं, अगर बादल नहीं होता, पानी नहीं आती, वर्षा, तो इंद्रधनुष कौन बनाता। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर इंसान ही नहीं रहता इस प्रकृति में तो ये सब प्रश्न कौन उठाता, कोई नहीं उठाता है ना। तो जो प्रकृति में प्रदत्त चीजें हैं, सूर्य, चांद, नदी, पहाड़, झरना, पेड़ पौधे, फूल, फल, इंद्रधनुष, बादल, आकाश, ये सब क्या है, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। हम सब इसके बिना अधूरे हैं, है ना, प्रकृति के बिना अधूरे हैं। तो हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर उसे धन्यवाद देना चाहिए और सोने से पहले भी धन्यवाद देना चाहिए, है ना। जैसे अभी क्या हुआ था, देखो जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो पेड़ पौधे नहीं लगाए थे तो तापमान बढ़ गया था, पेड़ की कमी हो गई थी। पेड़ रहने से ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, उसका जो बैलेंस है ऑक्सीजन लेवल का, तापमान को वो मेंटेन रहता है ना। इसी कारण अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप सब भी पेड़ लगाइए और प्रकृति का सम्मान कीजिए। चलिए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। नभ, नभ मीन्स होता है आकाश, पर्वत मीन्स पहाड़, हरियाली मतलब चारों ओर हरा ही हरा होना, निर्मल मीन्स बिना मैल का स्वच्छ साफ, जग मीन्स दुनिया संसार, प्रश्न मीन्स होता है सवाल। चलिए अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। नभ, नभ मीन्स आकाश, आसमान होता है, पर्वत मीन्स पहाड़, निर्मल मीन्स स्वच्छ साफ, हरियाली मतलब हरा भरा होना, मिट्टी मतलब माटी है ना, जो जमीन है वो। प्रश्न 2, समझकर एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। का, जिस रात चांद नहीं निकलता वह रात कैसी लगती है। उत्तर, जिस रात चांद नहीं निकलता वह रात अंधेरा लगता है। ख, दिन में उजाला हमें किससे मिलता है। उत्तर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ना, दिन में उजाला हमें सूर्य से मिलता है। ग, हरियाली किनके कारण दिखाई पड़ती है। उत्तर, हरियाली पेड़ पौधे के कारण दिखाई पड़ती है। घ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तीसरा, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम क्या नाम दोगे और क्यों। तो हम क्या दे सकते हैं, प्रकृति, पर्यावरण। प्रकृति इसलिए क्योंकि यहाँ प्रकृति के बारे में बताया गया है और जितनी भी चीज़ें के वस्तुएं या के बारे में बात किया गया, चांद, सूरज, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है ना, तो प्रकृति ही बोल सकते हैं। चौथा, क्या तुमने इंद्रधनुष कभी देखा है। देखा है तो तुम्हें कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं बताओ। तो अगर आप लोग देखे हैं तो हाँ लिखना, नहीं देखे हैं तो देखने की कोशिश करना है ना। उसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रश्न 5 है, चित्र बनाकर रंग भरो। यहाँ पे जो भी नाम लिखा है उसका चित्र बनाए, पेड़, पर्वत, सूरज, नदी, फूल, इंद्रधनुष, और उसमें रंग भरना है। जिस इस प्रकार से हमने बना दिया है और इसमें आप रंग भर सकते हैं। ओके, और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।